डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल कल्चर के बारे में, जीवाणु संवर्धन के बारे में। बैक्टीरियल कल्चर में हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक तो कल्चर मीडियम के बारे में और दूसरा कल्चर मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोबियल कल्चर या बैक्टीरियल कल्चर जो है वो एक विधि है जिसमें कि कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस में बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में, जो कि प्री डिटरमाइंड होता है कल्चर मीडियम, उसमें रिप्रोड्यूस होने के लिए रखा जाता है। माइक्रोबियल कल्चर जो है फंडामेंटल एंड बेसिक डायग्नोस्टिक मेथड्स है जो कि रिसर्च टूल के रूप में काम में ली जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। बैक्टीरियल कल्चर को किसी भी रोग को डायग्नोस करने के लिए, जैसे किसी के स्वाब का सैंपल लिया और उसमें उसको कल्चर मीडियम में रखते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में रखते हैं लेबोरेटरी में, और जब वो माइक्रोब्स संख्या में अधिक हो जाते हैं तो उसको डायग्नोस किया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा माइक्रोब है जो कि उस रोग का कारक है। तो उस रोग का पता जो है वो माइक्रोबियल कल्चर के द्वारा लगाया जाता है। ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया ग्रोवन इन द लेबोरेटरी इज रेफर्ड टू एज ए कल्चर। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया की एक पॉपुलेशन जिसको कि लेबोरेटरी में ग्रो होने के लिए, वृद्धि करने के लिए रखा जाता है, उसको कल्चर या संवर्धन कहते हैं। ए प्योर कल्चर कंटेन्स ओनली वन सिंगल टाइप। तो प्योर कल्चर वह है जिसमें कि एक ही प्रकार का माइक्रोब है या एक ही प्रकार का बैक्टीरिया उपस्थित है, और मिक्स्ड कल्चर में दो या दो से अधिक प्रकार के बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। कल्चर मीडियम, अब प्रयोगशाला में इनको जब कल्चर मीडियम में रखते हैं तो कल्चर मीडियम क्या है? द न्यूट्रिएंट्स मटेरियल प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए लेबोरेटरी। तो एक प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए पोषक पदार्थ जो है उनका तैयार किया हुआ मिश्रण जो है वो कल्चर मीडियम कहलाता है। तो न्यूट्रिएंट्स का जो मिक्सचर है वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मीडिया, जटिल माध्यम। ए कल्चर मीडियम इन विच द एक्सट्रैक्ट केमिकल कंपोजिशन इज नॉट नोन। तो ऐसा कल्चर मीडियम, ऐसा संवर्धन माध्यम जिसमें कि मिलाए हुए पदार्थों का केमिकल कंपोजिशन जो है वो ज्ञात नहीं हो। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग मीडिया, अपचयी माध्यम। ए कल्चर मीडियम कंटेनिंग ingredients that will remove dissolved oxygen from the medium to allow the growth of anaerobes। तो एक ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हो जो कि उसमें घुलित ऑक्सीजन को हटा दे, तो माध्यम में से घुलित ऑक्सीजन को हटा दे, और यह एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए, अवायवीय जीवाणुओं की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव मीडिया यानी चयनात्मक माध्यम। ए कल्चर मीडियम डिजाइंड टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एनकरेज द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड वन। तो एक ऐसा संवर्धन माध्यम जो कि जो अवांछित सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि को तो कम कर दे, और जो वांछित सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि को बढ़ा दे। नेक्स्ट है डिफरेंशियल मीडियम, विभेदक माध्यम। ए सॉलिड कल्चर मीडियम इज मैन्युफैक्चर्ड टू अंडरगो विजिबल चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ कॉलोनीज प्रोड्यूस्ड। तो एक ठोस संवर्धन माध्यम जिसमें कि विभिन्न प्रकार की कॉलोनी को रंग के आधार पर देखा जा सकता है या उनकी साइज के टाइप के आधार पर वो विजिबल चेंजेज को देखा जा सकता है। दिस मीडिया असिस्ट द माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन आइडेंटिफाइंग मोर देन वन माइक्रोबियल स्पीसीज विच मे बी प्रेजेंट इन ए सैंपल। तो यह माध्यम जो है
वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट को एक से अधिक प्रकार के माइक्रोबियल्स को एक ही सैंपल में पहचानने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है एनरिचमेंट कल्चर यानी संवर्धन माध्यम, समृद्ध माध्यम। ए कल्चर यूज्ड फॉर प्रीलिमिनरी आइसोलेशन दैट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें किसी एक विशेष पदार्थ की मात्रा अधिक रखी जाती है जो कि विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के माध्यम को समृद्ध माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट है अगार। तो सब यहाँ पर दो प्रकार के मीडियम यूज में लिए जाते हैं, एक है सॉलिड एंड दूसरा है लिक्विड। तो सॉलिड में यहाँ पर अगार को काम में लिया जाता है। अगार इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कल्चर मीडिया। इट हैज़ नो न्यूट्रिएंट्स बट कैन बी एडेड टू न्यूट्रिएंट्स ब्रॉथ टू ए फॉर्म न्यूट्रिएंट रिच अगार। तो इसमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, लेकिन इसको न्यूट्रिएंट्स ब्रॉथ में न्यूट्रिएंट्स के साथ में मिक्स किया जा सकता है और न्यूट्रिएंट रिच अगार बनाई जा सकती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। तो अगार में कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दैट हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज ईजी टू वर्क विथ। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और काम में लेना आसान होता है। वार्म अगार कैन बी पोर्ड इनटू पेट्री डिशेस टू फॉर्म पेट्री प्लेट्स। अगर गर्म है अगार तो उसको पेट्री डिश में उंडेला जा सकता है और पेट्री प्लेट्स बनाई जा सकती है। और पोर्ड इनटू टेस्ट ट्यूब्स दैट विल बी केप्ट स्लैंटेड until the agar solidifies to become slant tubes। तो इनको स्थिर रखा जाता है जब तक कि अगार ठोस माध्यम में नहीं बदल जाए और इस प्रकार से इनसे स्थिर जो नलियाँ हैं वो तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव मीडिया। इज डिफाइंड एज एनी मीडिया दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसा माध्यम जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत अधिक वृद्धि को सपोर्ट करता है उसको न्यूट्रिटिव मीडियम या पोषक माध्यम कहते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के माध्यमों में माइक्रोब्स को दिखाया गया है। जैसे ग्रीन वाले में ये जो है अगार प्लेट में ये दिखाए हैं, दूसरा रेड है, तीसरा येलो कलर का है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रंगों के कल्चर मीडिया हैं जिनमें कि लेबोरेटरी में माइक्रोब का कल्चर किया जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव मीडियम। इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। चयनात्मक माध्यम। ए सेलेक्टिव मीडियम कंटेन्स इनग्रेडिएंट्स टू inhibit the growth of certain microbes in a mixture while allowing the growth of others। एक चयनात्मक माध्यम वह होता है जो कि कुछ माइक्रोब्स की वृद्धि को तो कम कर देता है मिश्रण में, लेकिन दूसरे प्रकार के माइक्रोब्स की वृद्धि को यह अलाउ करता है। सेलेक्टिव मीडियम टाइप्स आर formulated to support the growth of one group of organism but inhibit the growth of another। तो एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को तो यह सपोर्ट करता है, बढ़ने को प्रेरित करता है, और दूसरे प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब है, उसकी ग्रोथ को यह इनहिबिट करता है या संदमित करता है। तो सेलेक्टिव मीडियम्स में जो ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में काम में लिए जाते हैं वो है एंटी माइक्रोबियल्स, डाइज, एल्कोहल, ये है। और सेलेक्टिव मीडियम के एग्जाम्पल जो है, फर्स्ट है EMB अगार, सेकंड है मैनिटोल साल्ट अगार, थर्ड है मैक कॉन्के अगार एंड फिनाइल इथाइल
एल्कोहल अगार, PEA अगार, और इनमें कंटेंस द डाइज ईओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू। इनमें डाइज जो है ईओसिन और मिथाइलिन ब्लू पाई जाती है। दे इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तो वर्दी को कम करते हैं। सच ए मीडियम इज सेलेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव स्पीसीज, तो इस प्रकार का माध्यम जो है वो ग्राम नेगेटिव स्पीसीज के लिए अच्छा माध्यम होता है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। लेविन ईओसिन मिथाइलिन ब्लू या ईओसिन मिथाइलिन ब्लू या इसको EMB कहते हैं, EMB अगार। तो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि यह ग्राम नेगेटिव की ग्रोथ को तो प्रेरित कर रहे हैं और ग्राम पॉजिटिव की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के माध्यम को सेलेक्टिव मीडियम कहते हैं, चयनात्मक माध्यम कहते हैं। इसी प्रकार से लिक्विड मीडियम में मैनिटोल साल्ट अगार है, जिसमें 7.5% NaCl है। इज ए मीडियम selective for staphylococci and differential with respect to mannitol fermentation. Growth of most bacteria other than staphylococci which are halophilic. staphylococci halophilic होता है, यानी कि लवणों के प्रति अधिक लवण सांद्रता में रहने वाला होता है। is inhibited by the high concentration of salt in the medium, तो इसको मीडियम में साल्ट कंसंट्रेशन को हाई रखते हुए इसकी वर्दी को इनहिबिट किया जाता है, संतुलित किया जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ मैनिटोल इज ओनली सीन इन द पैथोजेनिक स्पीसीज ऑफ स्टेफिलोकोकस, तो मैनिटोल का फर्मेंटेशन केवल पैथोजेनिक स्पीसीज जो है स्टेफिलोकोकस की उसके द्वारा किया जाता है। एंड इज सिग्नल्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक प्रोडक्ट्स लीडिंग फिनॉल रेड इन द मीडिया टू चेंज फ्रॉम ए न्यूट्रल रेड ऑरेंज टू ब्राइट येलो। तो यहाँ पर सिग्नल के रूप में, सिग्नल्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ, तो एसिडिक प्रोडक्ट्स जो है जैसे लीडिंग फिनॉल रेड इन द मीडिया, जो फिनॉल रेड है मीडिया में वो चेंज हो जाता है न्यूट्रल रेड ऑरेंज टू ब्राइट येलो में। तो इनके द्वारा भी, इंडिकेटर्स के द्वारा भी इनका पता लगाया जा सकता है। नॉन पैथोजेनिक स्टेफिलोकोकाई जो कि मैनिटोल का फर्मेंटेशन नहीं करता है, प्रोड्यूस स्मॉल कॉलोनीज सराउंडेड बाय रेड और पिंक पर्पल जोन्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ बेसिक बाई प्रोडक्ट्स ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है, बेसिक बाई प्रोडक्ट बनते हैं। इस कारण से छोटे आकार की कॉलोनियाँ जो हैं वो नॉन पैथोजेनिक स्टेफिलोकोकाई के द्वारा बनाई जाती है और ये रेड और पिंक पर्पल जोन्स की पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लड अगार, तो यह भी लिक्विड अगार मीडियम है। इसमें 5% सीप्स ब्लड काम में लिया जाता है। इज ए न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज इन रेस्पेक्ट टू hemolysis. Hemolysis is the destruction of erythrocytes. तो hemolysis क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स या RBC का destruction होता है। The degree to which the erythrocytes are destroyed can be recognized by the effect of hemolytic enzyme on the cells in the medium. Complete breakdown of RBC is termed beta hemolysis and is recognized by clearing around the colonies creating by hemolysin. Partial destruction of RBC leads to a greenish brown color on the agar
एंड इज टर्म्ड अल्फा हीमोलाइसिस। तो यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के हीमोलाइसिस के दौरान कॉलोनी जो है अलग अलग कलर की बनती है। गामा हीमोलाइसिस इज यूजुअली द टर्म अप्लाइड टू ग्रोथ ऑन ब्लड अगार that causes no damage to RBC and no change in the medium. नेक्स्ट है कॉलोनी क्या होती है। तो कॉलोनी ए विजिबल मास ऑफ माइक्रोबियल सेल्स arising from one cell or from a group of the same microbes। तो एक विजिबल मास होता है माइक्रोबियल सेल्स का, जो कि या तो एक कोशिका से उत्पन्न होती है या एक ही प्रकार के माइक्रोब्स की ग्रुप से उत्पन्न होती है। कल्चर टेक्निक्स, तो दो संवर्धन माध्यम की विधियां हैं। संवर्धन की विधियां हैं दो। फर्स्ट है पोर प्लेट मेथड एंड सेकंड है स्प्रेड और स्ट्रिक प्लेट मेथड। तो पोर प्लेट मेथड में ए मेथड ऑफ इनोकुलेटिंग a solid nutrients medium by mixing bacteria in the melted medium and poured the medium into a petri dish to solidify। तो इसमें सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम को लिया जाता है और उसमें बैक्टीरिया को मिलाया जाता है जो कि मेल्टेड मीडियम में होता है, और इसको मेल्टेड मीडियम के अंदर बैक्टीरिया जो मिले हुए हैं इसको पोर किया जाता है किसी पेट्री डिश में और ठोस होने के लिए छोड़ दिया जाता है या जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। सेकंड है स्प्रेड और स्ट्रिक प्लेट मेथड। इसमें इनोकुलेटेड नीडल्स यूज में ली जाती हैं और अगार या किसी सॉलिड कल्चर मीडियम की सतह के ऊपर इनोकुलेटेड नीडल की सहायता से इनको स्ट्रिक्स बनाई जाती है या इसको फैलाया जाता है, यानी कि रेखित रूप में इसको या आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा इसको फैलाया जाता है। अब इनको जब स्ट्रिक प्लेट मेथड या पोर्ड प्लेट मेथड जो है उसके द्वारा जब बैक्टीरिया को फैलाया जाता है, कल्चर मीडिया में रखा जाता है, तो अलग अलग बैक्टीरियल स्पेसीज़ के द्वारा जो है या तो कॉलोनी साइज अलग होगी या कॉलोनी फॉर्म अलग होगी या कॉलोनी मार्जिन्स अलग होगा या कॉलोनी एलिवेशंस जो है वो अलग अलग प्रकार का होगा। तो उसके आधार पर बैक्टीरिया की पहचान की जा सकती है कि कौन सी कॉलोनी किस प्रकार की बैक्टीरिया की है। जैसे कॉलोनी साइज है तो कॉलोनी साइज जो है 1 मिलीमीटर से छोटी हो सकती है, इसको पंक्टिफॉर्म कहते हैं। स्मॉल जिसमें कि 1 से 2 मिलीमीटर की हो सकती है, मीडियम जिसमें कि 3 से 4 मिलीमीटर की हो सकती है, या लार्ज साइज़ की हो सकती है जो कि 5 मिलीमीटर के से भी ज़्यादा साइज़ की हो। कॉलोनी फॉर्म सर्कुलर हो सकती है कॉलोनी की फॉर्म, या राइजोइड हो सकती है, इर्रेगुलर हो सकती है या फिलामेंटस हो सकती है। कॉलोनी मार्जिन्स, कॉलोनी का जो किनारा है वो एंटायर हो सकता है या अंडुलेट हो सकता है या लोबेट हो सकता है या फिलामेंटस हो सकता है या कर्ल्ड हो सकता है। कॉलोनी एलिवेशंस यानी कि उसमें समूह जो है उसका उठाव फ्लैट हो सकता है, रेस्ड हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, पल्विनेट हो सकता है या अम्बोनेट हो सकता है। तो इस प्रकार से कॉलोनी साइज के आधार पर, कॉलोनी फॉर्म के आधार पर, कॉलोनी मार्जिन्स के आधार पर, कॉलोनी एलिवेशंस के आधार पर और इसके साथ साथ कॉलोनी कलर के आधार पर बैक्टीरिया को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है जो अभी हमने 2 टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, कल्चर टेक्निक्स के बारे में। टेक्निक्स टू आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्योर कल्चर्स और एक्जेनिक कल्चर्स। यहाँ पर 2 मेथड्स है। फर्स्ट है स्ट्रिक प्लेट टेक्निक मेथड है। तो यहाँ इनोकुलेटेड नीडल की सहायता से पेट्री डिश में जहाँ पर कि सॉलिड कल्चर मीडियम है उसमें इसको जिग जैग लाइंस खींची जाती है। अगर एक से ज़्यादा प्रकार के बैक्टीरिया आप इसमें ले रहे हैं तो इन बैक्टीरिया को अलग अलग
लाइनिंग का पैटर्न भी अलग रहेगा और इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग रहेगी। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है कि इनके द्वारा अलग अलग साइज़ की कॉलोनी बनाई जाती है और उस कॉलोनी के आधार पर बैक्टीरिया की पहचान की जा सकती है। सेकंड मेथड जो है वो है पोर प्लेट मेथड, और इस मेथड में जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूट पदार्थ जिसके साथ में बैक्टीरिया मिक्सअप है, इसको पोर प्लेट या स्प्रेड प्लेट टेक्निक ऑफ आइसोलेशन के द्वारा, जिसमें कि यहाँ पर इसको पोर किया जाता है पेट्री डिशेज में और फिर इसको जमने के लिए रख दिया जाता है, और जमने के बाद में क्योंकि इसमें बैक्टीरिया थे तो वो बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाएंगे और कॉलोनी की साइज़ या उसके कलर या उसकी फॉर्म, उसके आधार पर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, इसी में स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड है। तो यहाँ प्लेट ए में मिक्स्ड कल्चर दिखाई गई है, जिसमें से सिंगल कॉलोनी को लिया गया है, इसको इनोकुलेटेड नीडल की सहायता से लिया गया है। बी पेट्री डिश में एक प्रकार हार्वेस्ट सिंगल कॉलोनी टाइप, इसको लूप की सहायता से लिया है, और बी प्लेट में इसको स्ट्रिक कर दी है या लाइनिंग खींच दी है, और इसी प्रकार से हार्वेस्ट सिंगल कॉलोनी टाइप ली है लूप की सहायता से, और इसको पेट्री प्लेट सी में इससे इस प्रकार से स्ट्रिक प्लेट या लाइनिंग खींची है, जिससे कि एक पेट्री प्लेट में जो मिक्सचर था बैक्टीरिया का, उनको यहाँ बी और सी पेट्री प्लेट में अलग अलग कर दिया है, तो प्योर कल्चर यहाँ पर प्राप्त कर ली गई है। नेक्स्ट है पोर प्लेट मेथड। तो पोर प्लेट मेथड यहाँ पर दो प्रकार से दिखाई गई है। फर्स्ट में है पोर प्लेट मेथड एंड सेकंड में है स्प्रेड प्लेट मेथड। तो यहाँ पर इनोकुलेट एम्प्टी प्लेट, यहाँ पर एम्प्टी जो प्लेट है इसमें मेल्टेड न्यूट्रिएंट अगार को डाल दिया जाता है और इसको मिक्स किया जाता है, और कॉलोनीज ग्रो इन एंड ऑन सॉलिडिफाइड मीडियम। तो यह माध्यम जब ठोस हो जाता है तो कॉलोनी इसके अंदर या इसके ऊपर बनना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से स्प्रेड प्लेट मेथड में इनोकुलेटेड प्लेट कंटेनिंग सॉलिड मीडियम और स्प्रेड इनोकुलेशन ओवर सरफेस इवनली, फिर सरफेस को ऊपर से एकदम इवन कर दिया जाता है, समतल कर दिया जाता है। कॉलोनीज ग्रो ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, यहाँ पर कॉलोनी केवल सरफेस के ऊपर ही ग्रो करती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कल्चर, सतत संवर्धन। द कंटिन्यूअस कल्चर इज एन ओपन कल्टीवेशन प्रोसेस वेयर सेल ग्रोथ टेंड्स टू मेंटेन इन ए कंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर लगातार कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती रहती है। देयरफॉर इट वर्क्स लाइक एन ओपन कल्टीवेशन सिस्टम वेयर द फ्रेश न्यूट्रिएंट medium is continuously added into the culture vessel rather than recycling or reuse of the nutrients or substrate। तो यहाँ पर क्योंकि सूक्ष्म जीवों की लगातार वृद्धि करा रहे हैं तो फ्रेश न्यूट्रिएंट जो है वो लगातार उसमें कल्चर वेसल में ऐड किया जाता है, बजाय कि उसको रिसाइकिल करने के या रीयूज करने के। इन कंटिन्यूअस कल्चर सेल डेंसिटी एंड other factors like concentration of a substrate and product remains constant। तो यहाँ पर continuous culture में cell density और concentration of substrate and product ये constant रहता है, whereas the addition of fresh nutrient medium dilutes the culture medium। तो जो न्यूट्रिएंट फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम डालते हैं वो कल्चर मीडियम को डाइल्यूट करता है। एपरेटस यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस कल्चर ऑफ बैक्टीरिया वेयर द सेल डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट बाय कीपिंग द डाइल्यूशन रेट एंड फ्लो रेट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर डाइल्यूशन रेट और न्यूट्रिएंट मीडियम की फ्लो रेट है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, और
कंटिन्यूअस कल्चर के लिए जो एपरेटस काम में लिया जाता है उसको कीमोस्टेट कहते हैं। तो कीमोस्टेट को 1950 में काम में लेना शुरू किया था 3 वैज्ञानिकों के द्वारा, मोनोड, नोविक एंड स्विट्जर्लैंड, इनके द्वारा। और इसमें स्टेरलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम इज एडेड इनटू द रिजर्वायर अलोंग विथ द माइक्रोबियल सेल्स। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट मीडियम को रिजर्वायर में माइक्रोबियल सेल्स के साथ में डाला जाता है। द कीमोस्टेट वर्क्स by 2 factors like dilution rate and concentration of limiting nutrients। तो यह 2 फैक्टर्स पर कार्य करता है, पहला है डाइल्यूशन रेट पर और दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स पर काम करता है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में कीमोस्टेट दिखाया गया है, तो कीमोस्टेट में सबसे ऊपर की तरफ जो है वो एयर फिल्टर है और इसमें सर्टाइल मीडियम रिजर्वायर है और यहाँ से फ्लो रेगुलेटर है, यह जो है आगे पास होता है। तो सेकंड वेसल में आता है। सेकंड वेसल में एयर फिल्टर लगा हुआ है जिसकी सहायता से एयर को फिल्टर किया जाता है और यहाँ से कल्चर वेसल है, यह नीचे की तरफ मैग्नेटिक स्टीरर है जिसकी सहायता से कल्चर वेसल को घुमाया जा सकता है और इनोकुलेशन पोर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। थर्ड जो नीचे की तरफ है ये है एयर फिल्टर लगा हुआ है और सैम्पलिंग आउटलेट, और नीचे की तरफ है स्पेंट कल्चर बोतल। तो इस प्रकार का कीमोस्टेट उपकरण होता है जिसके द्वारा कंटिन्यूअस कल्चर माइक्रोब्स का किया जा सकता है। थैंक यू।